हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसका आज ये 4th क्वेश्चन है उस सीरीज़ का। आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो है वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से, जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन की सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रो में बताएंगे कि जल संकट क्या होता है। जल और जो है इसका मेन बॉडी का पार्ट है कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त जो है उपाय बताइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। जल संकट से तात्पर्य पीने योग्य सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल की अनुपलब्धता, स्वच्छ जल की उपलब्धता में जो है कमी। मतलब जो है जब जो है हमें पीने के लिए जो है स्वच्छ जल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए जो है पर्याप्त जितना जल हमें चाहिए उतने की जो है उतना हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जो है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये जो है जल संकट की समस्या विद्यमान हो गई है। यह समस्या बहुत से जो है ऐसे फैक्टर है जिनके कारण जो है जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें क्या है जलवायु परिवर्तन एक जो है बहुत बड़ा कारण है। निरंतर जो है बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। जल का दोहन और जो है प्रदूषण भी इसके जो है प्रदूषण के कारण भी जो है गंभीर रूप से जो है यह जल संकट बढ़ता जा रहा है। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो है मेन बॉडी का पार्ट देख लेंगे। जल संसाधन प्रबंधन के उपाय। पहला क्या है, जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ाना। इसके अंतर्गत क्या है, भारत में जो है जल शक्ति अभियान के तहत जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया गया है। किसके अंतर्गत जो है पहला जो है क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उसके अंतर्गत क्या किया। पहला क्या है, जल संरक्षण तकनीकों को जो है बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान, मतलब जल शक्ति जो है अभियान चलाया गया है, जिसके तहत वर्षा के जल को जो है संचित करके और उनका जो है संरक्षण पर जो है मतलब वर्षा के जल का संचित करना और उनको जो है उनको संरक्षण प्रदान करने पर जो है जोर दिया गया है। ये इसके अंतर्गत क्या है, इसका हम डेटा देख लेंगे। 2023 तक इस अभियान ने 226 जिलों में 5 लाख से अधिक जल संरक्षण जो है संरचनाएं बनाई हैं। ये फैक्ट आप लोगों को जो है याद करना पड़ेगा। फिर क्या है, सिंचाई की आधुनिक तकनीकें। इसके अंतर्गत क्या है, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई को जो है बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है। मतलब जो है सिंचाई की जो आधुनिक जो तकनीकें, जो नई नई जो टेक्नोलॉजी जो सिंचाई करने के लिए जो विकसित हो रही है, उसके माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं, पानी की जो है बर्बादी को कम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला कौन सा है, ड्रिप सिंचाई। दूसरा है स्प्रिंकल सिंचाई को जो है बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी को जो है कम किया जा सकता है। भारत में जो है केवल 10% कृषि क्षेत्र में ये तकनीकी उपयोग होती है। मतलब पूरे भारत में जो है केवल 10% जो है ऐसा एग्रीकल्चर का जो है एरिया है जहाँ पे इसको जो है इस प्रकार की जो तकनीकों का है, मतलब ड्रिप और स्प्रिंकल जो है सिंचाई का जो है उपयोग किया जाता है। जबकि इसे जो है बढ़ाकर 50% तक ले जाने से जो है 30 से 40% पानी की बचत हो सकती है। जो 10% जो कृषि क्षेत्र में जो इन तकनीकों का जो यूज़ किया जा रहा है उसको बढ़ाकर 50% तक जो है ले जाना है, जिससे जो है 30 से 40% पानी की बचत हो सकती है। फिर क्या है, जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, अटल भूजल योजना 2020 के तहत जो है अटल भूजल योजना लाई गई। इसके अंतर्गत जो है जल के स्तर को बढ़ाने और जल का पुनर्चक्रण को जो है प्रोत्साहन जो है किया जा रहा है। मतलब अटल भूजल योजना इसका जो है कब लाया गया था, इसे 2020 में लाया गया था। इसके तहत जो है क्या किया जा रहा है, जल स्तर को जो है बढ़ाने के लिए और जल का पुनर्चक्रण करने के लिए उसको जो है पुनर्चक्रण को प्रभावित किया जा रहा है। 2023 तक इस योजना ने 8 राज्यों में 1000 से अधिक जल पुनर्चक्रण परियोजनाएं शुरू की हैं। 2023 तक क्या किया गया है, इस योजना के तहत जो है 8 राज्यों में 1000 से अधिक जल पुनर्चक्रण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। फिर क्या है, नदी जोड़ा परियोजना। इसके अंतर्गत क्या है, भारत सरकार ने नदी परियोजना के तहत
नदियों को जोड़कर जल संसाधनों का जो है समान वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो है नदी परियोजना के तहत नदियों को जोड़कर जल संसाधनों का जो है समान वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब जो है नदी परियोजना के तहत जो क्या किया जा रहा है, नदियों को जोड़ा जा रहा है और जो है जल संसाधनों का जो है समान वितरण, मतलब जो जल को जो है समान रूप से जो है वितरित किया जा रहा है। यह परियोजना जो है 30 नदियों को जोड़ेगी और 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जो है क्या करेगी, सिंचाई करेगी। फिर क्या है, जल प्रदूषण नियंत्रण। इसके अंतर्गत नमामि गंगे मिशन 2014 के तहत गंगा नदी को प्रदूषण जो है मुक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। मतलब नमामि गंगे जो है जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या किया गया है, कौन से उपाय अपनाए गए हैं इसके लिए जो है नमामि गंगे मिशन, इसको जो है कब लाया गया था, यह जो है 2014 में लाया गया था। इसके तहत जो है क्या किया गया है, गंगा नदी को जो है प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो है कदम उठाए गए हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेंगे। 2023 तक इस मिशन ने गंगा नदी के 60% हिस्से को साफ कर दिया है। 2023 तक क्या किया है, इस मिशन ने गंगा नदी के 60% जो है हिस्से को जो है साफ कर दिया है। फिर क्या है, सामुदायिक जो है जल प्रबंधन। इसके अंतर्गत राजस्थान में तरुण भारत संघ द्वारा चलाए गए जल संरक्षण कार्यक्रमों ने 1000 गाँवों में जल स्तर को जो है बढ़ाया है। मतलब इसके अंतर्गत सामुदायिक जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया है, राजस्थान में जो है तरुण भारत संघ द्वारा चलाए गए जल संरक्षण कार्यक्रमों में 1000 गाँवों को जल स्तर को जो है बढ़ाया। मतलब 1000 राजस्थान के जो है तरुण भारत संघ द्वारा चलाए गए जल को जो है संरक्षित करने का जो कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत जो है 1000 गाँवों में जल स्तर को जो है बढ़ाया है। इन प्रयासों से 10 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हुआ है। इसके तहत जो है क्या किया गया है, इसके तहत जो है 10 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हुआ है। फिर क्या है, जलवायु अनुकूलन। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय जल मिशन 2008 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जल संसाधनों का जो है प्रबंधन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, राष्ट्रीय जल मिशन 2008 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जल संसाधन का प्रबंधन किया गया है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारा जो है इसका मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इस मिशन ने जो है 2023 तक 20 राज्यों में 500 से अधिक जलवायु अनुकूलन परियोजनाएं शुरू की हैं। इस मिशन ने क्या किया है, 2023 तक जो है 20 राज्यों के 500 से अधिक जलवायु अनुकूलन परियोजनाएं शुरू की हैं। अतः जो है इसका हम कंक्लूजन देख लेंगे। अतः जल संकट एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे सही नीतियों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसे नियंत्रित जो है किया जा सकता है। मतलब सही जो है क्या है, सही जो है टेक्नोलॉजी और पॉलिसी के माध्यम से जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सारे वीडियो को एक साथ जो है देखिए। थैंक यू।